उत्तर प्रदेश के इटावा कस्बे में अवधेश यादव नाम का एक ट्रक ड्राइवर अकेला बैठा है और अपनी पत्नी की एक धुंधली तस्वीर को सीने से लगाए। उसकी आंखें गम से भारी है, उस चेहरे को देख रही है जो कभी उसकी जिंदगी की धड़कन थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता है, तुम कहाँ चली गई और ऐसा क्यों किया। सालों तक अवधेश ने दिन रात मेहनत की, अनगिनत सड़कों पर भारी ट्रक चलाए, हर एक पैसा जोड़ा ताकि अपने बच्चों का भविष्य संवार सके और अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरी कर सके। मगर एक पल में उसका सब कुछ लूट गया। जिस पत्नी को उसने जी जान से चाहा, उसी ने उसे ऐसा धोखा दिया कि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। ये कहानी शुरू होती है 13 साल पहले, जब अवधेश ने अपनी पत्नी से शादी की, एक सुखी परिवार का सपना लिए। मेहनतकश और नेक दिल अवधेश देश भर में ट्रक चलाता, लंबे लंबे सफ़र तय करता ताकि अपने परिवार को हर खुशी दे सके। उसके 2 बच्चे थे, एक 5 साल की बेटी और एक 8 साल का बेटा, जिनके लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार था। उसकी पत्नी उसके लिए सब कुछ थी, जिस पर उसे अंधा भरोसा था। लेकिन 23 जून के दिन सब कुछ बदल गया। कुछ सुबह करीब 10:30 बजे अवधेश अपने ट्रक के साथ काम पर था, घर से कोसों दूर। उसकी पत्नी ने बच्चों से कहा कि वह दवा लेने जा रही है। एक साधारण सी बात जिसने किसी को शक में नहीं डाला। लेकिन वह वापस नहीं आई। इसके बजाय वो अपने पुराने प्रेमी अमर, जो देश राज का बेटा था, उसके साथ भाग गई। वो अपने साथ करीब 8 लाख रुपए के सोने, गहने, अंगूठियां, मंगलसूत्र, झुमके, पायल और 10,000 रुपये नकद ले गई। मानो अवधेश की जिंदगी भर की कमाई एक पल में ही गायब हो गई। जब अवधेश घर लौटा तो चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बच्चे गांव में खेल रहे थे और उसके माता पिता अलग रहते थे, इसलिए किसी को उसकी पत्नी के जाने की खबर नहीं थी। परेशान होकर उसने फ़ोन लगाया, मगर फ़ोन बंद था। उसने गांव में पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। ये पहली बार नहीं था जब अमर उनकी ज़िंदगी में आया था। 2 साल पहले गांव वालों ने उसे और अवधेश को पत्नी को एक साथ देखा था। तब अवधेश ने उसे पकड़ा और कुछ मारपीट हुई और पुलिस को सौंप दिया। उमर ने माफ़ी मांगी थी और अवधेश ने जो दिल से बोला था उसे माफ़ कर दिया। उसकी पत्नी ने वादा किया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, मगर इस बार उसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। टूटा और निराश अवधेश अगले दिन 24 जून को स्थानीय थाना गया और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दिखाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने फिर कोशिश की, इस बार गहना और नकदी की चोरी का हवाला देते हुए, मगर तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हार न मानते हुए अवधेश इटावा के जिला मुख्यालय पहुंचा और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिन्हें लोग कप्तान साहब कहते हैं, वहां जाके मिला। उसकी बात सुनी गई और जांच को भरोसा दिया गया। मगर हफ्तों बीत गए और न ही उसकी पत्नी का कोई सुराग मिला, न ही उस शख्स का जिसके साथ वो गई है। इस विश्वासघात ने अवधेश को सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया, उसका दिल ही टूट गया। उसके बच्चे, जो अभी इतने छोटे हैं कि माँ के चले जाने का मतलब नहीं समझते, बार बार पूछते कि उनकी माँ कब लौटेगी। अवधेश को जवाब देते वक्त उसका गला भर जाता। वह उन्हें तसल्ली देता, मगर खुद अंदर से टूट रहा था। जो गहने और पैसे उसकी पत्नी ले गई, वो सिर्फ सामान नहीं थे, वो उसकी सालों की मेहनत थी। बिना सोए रातें, भूखे पेट, किए सफ़र और अपने परिवार के लिए किए गए अनगिनत त्याग। मैंने हर सफ़र उनके लिए किया, वह कहता है। उसकी आवाज़ में दर्द साफ सुनाई देता है। हर माल, हर बोझ सिर्फ अपने परिवार के लिए था और अब सब कुछ चला गया। अवधेश की कहानी सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं, यह एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जिसने उसे अकेला छोड़ दिया। पुलिस की शुरुआती बेरुखी उसे और लाचार बना दिया। वह उस दिन को याद करता है जब उसने उमर को सामना किया था, जब उससे माफ़ी मांगी थी और वादा किया था कि दोबारा नहीं आएगा। मगर न जाने कैसे फिर उसकी ज़िंदगी में घुस आया और दवा के बहाने उसकी पत्नी को ले गया। अवधेश अब सोचता है कि शायद वह कुछ और कर सकता था, शायद घर पर ज़्यादा समय बिताता, शायद पहले ही चेतावनी के संकेत देख लेता। महीने बीत गए लेकिन अवधेश की उम्मीद नहीं टूटी। वह बार बार थाने जाता रहा, कोई खबर मांगता रहा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि उसे ढूंढ लिया जाए, वह कहता है। मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत है। अब वह अपने काम और बच्चों को देखभाल के लिए भी जूझता। उसकी छोटी बेटी और बेटा उसके लूटते और वह उन्हें हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता।
उसकी पत्नी की तस्वीर अब भी उसके पास है, जो उस प्यार की याद दिलाती है जो अब सिर्फ दर्द बन गया है। ये एक ऐसा इंसान की कहानी है जो टूटने के बाद भी हार नहीं मानता। अवधेश यादव का जीवन भले ही डगमगाया गया हो, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए, अपने फ़र्ज के लिए और अपनी उम्मीद के लिए आगे बढ़ता रहा। जवाबों में इंतज़ार में वह अपने दिल में वही सवाल लिए जीता है, तुम कहाँ चली गई और ऐसा क्यों किया। अवधेश जैसे लोगों की कहानियाँ हमें याद दिलाती है कि समाज में कई लोग अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी है जो अवधेश की पत्नी या उसके साथ गए शख्स के बारे में है, वो कृपया स्थानीय पुलिस में इटावा के जिला मुख्यालय को संपर्क करें। आप ही छोटी सी मदद एक परिवार को फिर से जोड़ सकती है। अगर आप ऐसी कहानियों को और जानना चाहते हैं या समाज में बदलाव लाने का योगदान चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। आइए मिलकर उन लोगों की आवाज़ बने जिन्हें सुना नहीं जा रहा।